Good morning 10th class students. Today in social science we are going to study the 6th chapter of civics, that is political parties. In this we are going to cover some of the important topics like why do we need political parties. In this we are going to learn about its meaning, its function and the necessity of political parties. The other topic is that how many political parties should we have in a country. So this also we are going to study. Then the difference between the national parties and the state parties, and some of the challenges which the political parties are facing in a democratic country like India. And the last topic is how can parties be reformed. So these are some of the important topics which we are going to cover today. Now first of all, that why do we need political parties. किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्यों रिक्वायरमेंट होती है. तो बेसिकली अगर हम किसी विलेज वगैरह में जाते हैं और वहाँ जाके अगर हम लोगों से पूछते हैं कि क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पता है या उनको गवर्नमेंट के बारे में कुछ पता है, तो दे विल नॉट बी एबल टू गिव आंसर्स. बट इफ़ वी आस्क दैट विच पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडर वी आर हैविंग इन दिस विलेज, तो वो फटाक से उसका जवाब जो है वो दे देते हैं. तो इट मीन्स कि पीपल जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिगार्डिंग दे आर मोर अवेयर एज़ कम्पेयर टू द अदर फीचर्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रियम्बल. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इट इज़ द नीड ऑफ द आवर ऑफ एनी कंट्री. एंड बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज़्यादा जो विजिबल है इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, दैट इज़ द पॉलिटिकल पार्टीज़. और वो क्या करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, इट रिफ्लेक्ट द आइडियाज़ एंड द पॉलिसीज़ एंड द प्लान्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इस तरीके से अपने पार्टी का जो है उनके आइडियाज़, उनके फंडामेंटल्स, उनके जो फ़िलासफ़ीज़ हैं या उनके जो प्लानिंग्स हैं रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, दे यूज़ टू टेल पीपल whenever the elections are there. और बीच बीच में भी दे यूज़ टू टेल पीपल कि ये उनकी पॉलिसीज़ हैं, ये उनके आइडियल्स हैं, ये उनके फंडामेंटल्स हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो है पीपल आर मोर अवेयर ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज़. एंड मोर ओवर दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी विच हेल्प्स इन द पार्टनरशिप. एंड किसी भी तरीके से अगर कोई वेलफेयर करना होता है सोसाइटी का, तो वन और द अदर वे दीज पॉलिटिकल पार्टीज़ हेल्प इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. अगर हम इसके मीनिंग को देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in the government. तो मेन जो रोल पॉलिटिकल पार्टी का है दैट इज़ कि ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं एंड उनका मेन काम क्या है, टू गेट द पावर इन द गवर्नमेंट में उनको सीट मिलें, एंड विच कैन बी अचीव्ड ओनली बाय contesting in the elections. And also political party is having थ्री मेन कंपोनेंट्स, जिसमें कि एक उनका लीडर होता है, द अदर इज़ द एक्टिव मेंबर्स एंड देयर फॉलोअर्स. अगर हम इनके फंक्शंस देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट एंड द मेजर फंक्शन उनका है दैट इज़ दीज पार्टीज़ दे यूज़ टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. और इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का उनका जो मेन एम है दैट इज़ ओनली टू गेट मोर नंबर ऑफ सीट्स. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीट्स मिले ताकि दे विल बी एबल टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट बना सके, एंड विच विल बी हेल्पफुल इन मेकिंग लॉज. पार्टी का जो सेकेंड मेन फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, दैट इज़ द पार्टीज़ यूज़ टू पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स. ठीक है, अपने पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो है वोटर्स के आगे प्रेजेंट करते हैं ताकि वोटर्स जो हैं ये पता लगा सकें
कि these political parties are giving these policies and programs for their own benefit or for the benefit of the citizens. ठीक है, तो इसके बेसिस पे लोग जो हैं people used to vote these political parties. Whichever party gets the majority in the elections, that party is called for making the government, and we call it as the ruling party. हम उसको ruling party बोलते हैं क्योंकि इसमें जो वही कैंडिडेट्स होते हैं जो जीत करके आते हैं, जिनकी पार्टी जो है वो मैक्सिमम नंबर जो है वो जीत करके आते हैं इलेक्शंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रोल है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है, इट यूज़ टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। अपनी कंट्री के लिए वो लॉज फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और ये जो लॉ हैं ये तभी बनते हैं जब ये लेजिस्लेचर में दोनों हाउसेस में पास हो जाते हैं। जब ये पार्टीज़ जीत जाते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं तो ये लोग जो हैं दे गिव बिग पॉलिसी एंड डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हैं बिग पॉलिसीज़ जो हैं, डिसीजंस वगैरह देना, लॉ बनाना। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का है टू एग्जीक्यूट द लॉज। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। एंड द सेम वे side by side they used to train their ministers also that how they are going to run the government। और वो पार्टी जो कि सेकेंड पार्टी होती है विच इज़ नॉट एबल टू गेट द मेजॉरिटी, दे प्ले अ वेरी ग्रेट रोल ऑफ अपोजिशन इन द गवर्नमेंट में वो अपोजिशन पार्टी के रूप में जो है उभर के आती है। एंड उसका भी मेन काम क्या है कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना विच इज़ नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल के वेलफेयर या उनके बेनिफिट के लिए नहीं बने होते हैं। एंड जिससे कि जो लोग हैं वो परेशान होते हैं, उनके फेलियर्स के बारे में गवर्नमेंट को जो है उनको क्रिटिसाइज़ करना। एंड साइड बाय साइड उनकी जो पॉलिसीज़ रॉन्ग पॉलिसीज़ होती हैं उसको क्रिटिसाइज़ करना, ताकि गवर्नमेंट जो है वो किसी तरीके से इन पॉलिसीज़ और अपने प्रोग्राम्स को ठीक तरीके से रेगुलेट करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑल्सो हेल्प इन शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन को एक शेप देना, या पब्लिक ओपिनियन के को उनकी जो बातें हैं उसको इम्पोर्टेंस देना, ताकि इनके बेसिस पे जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम हो। और अगर वो ऐसा करते हैं तो व्हाट हैपन्स कि in the next general election they are able to get more seats। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो people will be opposing their policies and in the coming election they will not give vote to this party। तो और अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या होगा, the government which is at present ruling will not be able to get majority, और फिर जो है दूसरी कोई पार्टी जो है वो उसको गवर्नमेंट बनाने का चांस मिलेगा। तो नो वन वांट्स टू मूव फ्रॉम दिस रूटीन। तो इसलिए वो काम अच्छा ही करते हैं ताकि पब्लिक जो है उनको हमेशा अपना सपोर्ट देती रहे। तो देन ऑल्सो पार्टीज़ क्या करती है, दे पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी इस तरीके के जो गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह बनाती है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं इट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस काइंड ऑफ स्कीम्स। अब हम कहते हैं कि वाई द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर द नेसेसिटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उसके लिए भी हम ये बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ जो हैं इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना तो ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती डेमोक्रेसीज़। ठीक है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होगी तो क्या होगा कि हर कैंडिडेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, और अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा तो क्या होगा, देन द इलेक्शंस विल बी ऑल्सो इंडिपेंडेंट, और कोई भी उनका एक
लीडर प्रॉपर लीडर नहीं होगा। एंड इस तरीके से जो लोग हैं अपनी अपनी प्रोमिसेस करेंगे और सिंगल सिंगल इस तरीके के प्रोमिसेस को पूरा करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द इंडिविजुअल कैन। नाउ अगर हम अब देखते हैं अपनी कंट्री के हिसाब से, तो व्हाट डू वी थिंक दैट हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव इन इंडिया, कि इंडिया में कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए। नियरली 715 पार्टीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नियरली 750 से मोर देन 750 वी कैन से आर रजिस्टर्ड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड ये जो पार्टीज़ जो हैं these parties are allowed to control and run the government after getting the majority. Now in some of the countries we have only one party, ठीक है, वहाँ पर केवल वन पार्टी सिस्टम है, तो वहाँ पर केवल एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है कि वो गवर्नमेंट भी बनाए और कंट्रोल भी करे, तो हम इसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। and in which country we are having this kind of one party system, it is in चाइना। चाइना में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका रूल होता है और वहाँ पर इसीलिए वन पार्टी सिस्टम है। ये पार्टी जो अगर वन पार्टी सिस्टम है तो वहाँ पर दिस पार्टी इज़ हैविंग ऑल पावर एंड डजेंट अलाउ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन फ्री एंड इन फेयर मैनर। इन सम ऑफ द अदर कंट्रीज़ वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है, लाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है एंड देयर मोस्टली द one time one party used to form the government and on the other election the other party they used to form the government. In this way their two party system used to take place. Now if the several parties compete for power, they are competing for the power and we are having more than two parties and they used to contest in the election, and in this way when more than two parties they have the reasonable chance of winning and coming to power either on their own or through an alliance with others, so this type of party system is called as the multi-party system. We call it as multi-party system और इसका अगर आप एग्जाम्पल देखते हो तो दैट वी कैन फाइंड इन इंडिया। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस कंट्री इज़ हैविंग national as well as the state or regional parties we can say. So some kind of differentiation is there between the national party and the state party. First of all, any party in the country they have to registered with the election commission. First thing they have to register their party. The other is after registration these political parties are given a unique symbol. उनको एक सिंबल दिया जाता है विच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू फॉलो इन देयर एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स। अपने पॉलिटिकल अफेयर्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ में दे यूज़ दैट सिंबल विच सिम्बलाइजेज दैट दे बिलोंग टू दिस पॉलिटिकल पार्टी। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रिकॉग्नाइज हो जाती है और रिकॉग्नाइज होने के बाद वेदर द पार्टी इज़ अ स्टेट पार्टी और अ रीजनल पार्टी, that we are going to differentiate now. First thing is कि a party which is securing at least 6% of the total votes in a election to a legislative assembly of a state. स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें अगर उसको 6% जो है वोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, टोटल वोट्स जो उनको मिलते हैं 6% ऑफ द टोटल वोट्स, तो दैट पार्टी इज़ ऑल्सो विनिंग 2 सीट्स। ठीक है, अगर 2 सीट्स उनको मिल जाती हैं तो वो क्या होती है, स्टेट पार्टी जो है वो बन जाती है। 6% वोट्स ऑफ टोटल
and then 2 seats in that election, in that state legislative assembly. तो it is recognized as a state party. दूसरा क्या है कि these regional parties और state parties जो है, it should have a influence in less than 3 states. 3 states में उसका influence जो है will have influence in less than 3 states में हो, कि at least 3 states में उसका influence हो. और देन दे ऑल्सो इशू सम ऑफ द रीजनल इम्पोर्टेंस, वहाँ की इम्पोर्टेंस जो है उसके बारे में बताएं, शो करें वो स्टेट पार्टी. और दूसरा जो है, अगर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो वी विल एबल टू फाइंड कि जो समाजवादी पार्टी है या राष्ट्रीय जनता दल है, डीएमके जो है, दीज आर द सम ऑफ द स्टेट पार्टीज़. जो हमारी नेशनल पार्टी जो है, दैट पार्टी इट यूज टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन. जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं उसमें उसको टोटल में से जो 6% वोट्स हैं वो मिलने चाहिए. या जो असेंबली इलेक्शंस अगर हों 4 स्टेट के, तो वहाँ पे एटलीस्ट दे शुड विन 4 सीट्स. यहाँ पे 2 सीट्स हैं, नाउ हियर इट इज़ 4 सीट्स in the Lok Sabha election, then only it will be recognized as a national party. So according to the year 2006, we have nearly 6 national recognized parties. The other details I will be giving in the next video.